हेलो एवरीवन, मैं रोहित कुशवाहा आपके सामने फिर से हाजिर हूँ रीजनिंग का काउंटर फिगर चैप्टर लेकर, जिसमें हमने ट्रायंगल्स पढ़ लिया है। अब हम बंद आकृति में ट्रायंगल्स निकालना सीखेंगे। बंद आकृति होगी और जब बंद आकृति होती है उसमें हम ट्रायंगल करना सीखेंगे। क्लियर है? आइए फिर। ये आपके पास बंद आकृति है। इसमें बोला जा रहा है कितने त्रिभुज हैं। तो क्या आप बता पाएंगे? कितने त्रिभुज हैं? इसमें पूछा जाएगा कितने त्रिभुज हैं, और आपके इसमें पूछा जाएगा कितने त्रिभुज। क्लियर है? अब देखिए, आपसे सिंपल पूछा जा रहा है इस आकृति में, इस बंद आकृति में कितने त्रिभुज हैं। क्या आप बता पाएंगे? भाई आपको तो सामने दिख रहा है कि इसमें एक भी त्रिभुज नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक आयत है या वर्ग है। ठीक है ना? हमें तो वर्ग दिख रहा है, आयत भी मान सकते हैं, क्योंकि हमें क्लियरिटी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हो। बशर्ते क्या है, वर्ग है, बंद आकृति है। तो भाई दिक्कत ये है कि ये तो जीरो है, इसमें कितने हैं त्रिभुजों की संख्या कितनी है? इसमें कितनी है? जीरो है, शून्य है। लेकिन अंगली वाली आकृति में देखा जाए तो कितनी है भाई, कितनी है। तो आपको क्या करना है, सिंपल पहले काउंट तो करो सही कितने हो रहे हैं। तो सर हमको एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? फिर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कितने दिख रहे हैं इसमें? कितने दिख रहे हैं? आपके पास केवल दो बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? दो बन रहा है। कितने बन रहे हैं? केवल दो बन रहे हैं। एक ही बन रहा है, एक ही बन रहा है। कितने बन रहे हैं? इसमें दो बन रहे हैं सर। जब फिर इसमें हम नीचे वाले में आए तो इसमें देखा सर कितने बन रहे हैं सर, कितने बन रहे हैं। तो हमने देखा सर ये 1 2 3 4, फोर तो हमको ऐसे दिख रहे हैं। फोर के बाद और क्या बन सकते हैं क्या? पहले वन वन के थे, अब टू टू को देखो। फोर के बाद ये फाइव, फाइव के बाद जस्ट इसके सामने से यही उल्टा ये सिक्स, और जस्ट इसके सामने से इस वाई लाइन से बात करते हैं हम। किस वाई लाइन से? इस वाई लाइन चलते हैं तो देखो, इस वाई लाइन से ये सेवन, और इसी वाई लाइन से उल्टा चलते हैं। क्लियर है? ये एट। क्लियर है? तो क्या बोल रहे हैं? एट। कितने बोल रहे हैं? एट। तो आप नोट डाल लीजिए, जब आपके पास बंद आकृति होगी और ये एक दूसरे को काट रहे होंगे, कब की स्थिति में? आपके पास जब आकृति होगी और इसके मध्य से क्या रेखाएं खींची गई होंगी और ये एक दूसरे को काट रही होंगी, तब स्थिति में जो हमको सामने इसके अंदर त्रिभुज दिखाई देते हैं उसका दुगना त्रिभुज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उसके किसी भी बंद आकृति में अगर इसके अंदर रेखाएं हैं और एक दूसरे को काट रही हैं ये, तब उस स्थिति में जो सामने हमको त्रिभुज दिखाई देते हैं उसके दुगने त्रिभुज हो जाते हैं। क्लियर है? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? चलो मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैंने तो बोल दिया। देखो, ये आपके पास फोर तो सामने दिख रहे हैं जो लिखा हुआ है। फोर के बाद पहले एक एक गिना था हमने, अब थोड़ा सा डबल डबल कर लेते हैं। अब भाई डबल डबल कर लेते हैं। देखो, इस वाली
त्रिभुज से लाइन से चले अपन, तो इन नीचे की ओर एक त्रिभुज बनेगा दो के जोड़ों से, इस लाइन की योग से। क्लियर है। और जस्ट इसके अपोजिट इस लाइन की योग से भी एक त्रिभुज बनेगा, मतलब दो त्रिभुज और आ गए इस लाइन से। केवल केवल इस लाइन की योग से, केवल इस लाइन को करने ऐसे चलने पर, केवल इस लाइन से चलने पर हमको दो त्रिभुज बन गए। तो जब हम इस लाइन से चलेंगे तब सॉरी, जब हम इस लाइन से चलेंगे तब भी हमको दो त्रिभुज मिलने चाहिए। देखो ये देखो, फिर हम इसमें चले तो हमको दो त्रिभुज मिली, जस्ट ए वाला, जस्ट इसके अपोजिट ए वाला। क्लियर है। मतलब इस लाइन से भी दो त्रिभुज, इस लाइन से भी दो त्रिभुज, इससे भी दो, इससे भी दो, मतलब चार और मिल गए। चार और मिल गए तो चार पहले थे, चार और मिल गए, कुल मिला के कितना हो गया, 8। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास बंद आकृति आती है और एक दूसरे को काट रही हैं, तब आपको क्या करना है, जितने हमको त्रिभुज सामने दिखाई देते हैं उसका डबल कर देना है। क्लियर है। सभी को क्लियर हो रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो ये क्लियर हुआ, आगे देखते हैं। क्लियर है। लो फिर आप लोग बताएंगे इस बार कितने त्रिभुज है, इसमें आप लोगों को बताना है। क्लियर है। लो अब आप लोग बताएंगे, सॉरी ये आपके पास है, इसमें बताइए कितने त्रिभुज है। दूसरा, दूसरा देखिए, दूसरा देखिए, ये है। इसमें भी बताइए कितने त्रिभुज हैं, सभी लोग बताइए इसमें उसमें कितने त्रिभुज होंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपल नंबरिंग करनी है और उसका डबल करना है। क्या करना है, सिंपल नंबरिंग करो, उसका डबल करो। कब, जब बंद आकृति हो, बंद आकृति के साथ साथ आपकी लाइंस क्या हो, एक दूसरे को काट रही हो, एक दूसरे के ऊपर से गुजर रही हो, तब क्या होंगे, आप वो आपके डबल हो जाएंगे। क्लियर है। किसी को कोई दिक्कत, क्या कर पा रहे हैं आप लोग। सिंपल नंबरिंग करिए, पहले नंबर आइए मेरे साथ करिए। ये देखो, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर है। इसका क्या करना है, डबल करना अपन को, इसका अपन को डबल करना है। क्या हो जाएगा, 12। कितने हो जाएगा इसमें, 12। क्लियर है। अब इसमें भी उसी प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। 8 का क्या करना है आपको, 8 का क्या करना है आपको, डबल करना है। क्या आ जाएगा, 16। इसमें कितने हैं, 16। क्लियर है। एनी प्रॉब्लम, किसी को भी कोई दिक्कत है क्या, अगर हो तो बता देना। क्लियर है। इतना क्लियर हो गया तो आप आगे कर जाओगे। क्लियर है। बहुत इजी टॉपिक है, कोई दिक्कत मत मानना, बहुत इजी। आपने हल्की सी प्रैक्टिस कर ली, गया। क्लियर है, सभी लोग कर सकते हैं इसको। और अगर आपके मन में है कि मैं कर सकता हूँ, तो बेशक कठिन से कठिन चीज़ों को आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं। चलिए
इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अगला पेज पे चलें। लीजिए, अब बताइए, जब मैं क्या कर रहा हूँ, ये सिंपल सिंपल तो कर दिया, जब मैं क्या कर रहा हूँ इसको ऐड कर रहा हूँ, देखो कैसे। क्लियर है। जब मैंने कैसे, जब दो आकृतियाँ एक साथ जोड़ दी, अब मैं आपसे पूछूंगा कितने त्रिभुज हैं इसमें, तब आपको बताना पड़ेगा। हम्म, अब मैं पूछ रहा हूँ इसमें कितने त्रिभुज हैं। हाउ मैनी ट्राइंगल्स इन द फिगर, हाउ मैनी ट्राइंगल्स इन द फिगर, कितने ट्राइंगल्स हैं, क्या आप लोग बता पाएंगे? जल्दी से करिए, जब तक मैं दूसरा फिगर तैयार कर रहा हूँ। आप लोगों को टाइम दिया जा रहा है, बिल्कुल ऑफलाइन वाली फीलिंग आनी चाहिए, बिल्कुल ऑफलाइन वाली फीलिंग आनी चाहिए आपके यहाँ। क्लियर है, तो जल्दी से करिए। क्लियर है, हुआ। चलिए, मैं करवा रहा हूँ। पहले नंबर तो आपको सिंपल नंबरिंग करनी है, 1 2 2 3 4। जब इसमें 4 तो इसमें भी 4, 1 2 3 और ये 4। तो आपको क्या करना था, जब बंद आकृति होती है और एक दूसरे को काट रही होती हैं, मतलब एक दूसरे पर प्रत्यक्ष एक दूसरे से गुजर रही होती, तो क्या करना था आपको, जो नंबर आपके काउंट का आ रहे थे उनको क्या करना था, डबल करना था। जो नंबर आ रहे थे, तो यहाँ से 8 आ गया और इधर से 8 आ गया। क्लियर है, 8 8 तो सभी का आ गया। 16 बहुत लोगों का आंसर आ रहा था। 16 जो है आंसर बहुत लोगों का आ रहा है, परंतु क्या 16 आंसर है? भाई दो आकृतियां जब जोड़ी गई हैं तो क्यों जोड़ी गई हैं? शायद इनके योग से कोई त्रिभुज बन रहा है, जो आपको देखना पड़ेगा, तब तो जोड़ा गया है। पर्पज क्या है कि आपको इनके योग से भी देखना है। जोड़ने का पर्पज क्या है कि इनके योग से भी जो देखना पड़ेगा कि क्या कोई त्रिभुज बन रहा है। जी हाँ, तो आपको देखना पड़ेगा। देखो कैसे,
ये देखो, ये फर्स्ट ट्रायंगल बन रहा है, ये फर्स्ट ट्रायंगल बन रहा है, ये सेकेंड ट्रायंगल। क्लियर दिख रहा है सभी को? क्या आप विजुअल कर पा रहे हैं? क्या आप देख पा रहे हैं? ये देखो, क्या इस त्रिभुज को देख पा रहे हैं आप लोग? क्या इस त्रिभुज को देख पा रहे हैं आप लोग? बाकी तो आपने सब किया। ये आपका इन दोनों के योग से बन रहा है, यानी एक लाइन में अगर दो ऐसे त्रिभुज दो ऐसे डिब्बे जुड़ते हैं तो दो आपके ट्रायंगल न्यू बन जाते हैं। क्लियर है? क्लियर हो रहा है सभी को? तो दो इधर से और होंगे आपके पास, टू और होंगे, तो कितना हो जाएगा? 8 8 16 और 2 18। कितना आंसर आएगा आपके पास? 18। कितना आएगा? 18। क्लियर है? क्लियर है क्या आप लोगों को? चलिए नीचे वाला आप लोग अब करके बताएंगे, क्योंकि आप लोगों को अब बता दिया गया है तो आप लोग अब इस बार करके बताएंगे। लो भाई, इस बार मैंने कुछ अलग दिया है, आप लोग आंसर करके बताएं क्या है आंसर। लो जल्दी से करिए भैया, फास्ट करना है, फास्ट। पहले नंबर तो आप सिंपल नंबरिंग करो और उसका क्या करो, डबल करो। पहले नंबर तो फर्स्ट काम तो जो आपको बनता है, जो आपसे बनता है वो काम करो, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि आपका इतना करने पर अपने जो ऑप्शन होते हैं वो नेग्लेक्ट हो जाते हैं। ऑप्शंस, उसके ऊपर कोई ऑप्शंस ही नहीं होते हैं, वहाँ तक ही होते हैं। मान के चलो यही मैंने क्या दे दिया, मान के चलो मैंने क्या रखा है, यहाँ 24 दे रखा है ऑप्शन में, 24 ऑप्शन में दे रखा है, 20 दे रखा है, 80 दे रखा है, और आपके पास 26 दे रखा है। आपके पास इतने ऑप्शंस मैंने दे रखे हैं, तो आपका पहला तो दिमाग क्या चलना चाहिए कि इससे नॉर्मल कितने बढ़ रहे हैं। तो पहले देखो नॉर्मल में कितने बढ़ रहे हैं, ये ध्यान दो। पहले नॉर्मल इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 और ये 6। 6 तो ऐसे आ रहा है, मतलब 6 इसमें तो 6 इसमें, और इनका क्या करना, डबल करना अपने को। 6 का डबल 12 और 6 का डबल 12, तो ऐसे हो रहा। क्लियर है? 24 तो ऐसे हो गए, ध्यान दो। 24 तो ऐसे होगा, और जब दो डिब्बे जुड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ कारण के कारण ही जुड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ कारण रहा होगा जब तो जुड़े हैं, और कुछ ना कुछ इससे कुछ निकलेगा, गारंटी है। जब कुछ जोड़ा जाता है तो क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि उसके उससे कुछ बनने वाला होता है। तो देखो, जब अपने पास इतना आया 24, तो ये तो दोनों नेगलेक्ट हो गए भाई, ये दो तो पहले नेगलेक्ट हो गए। अब आप थोड़ा सा भी दिमाग दौड़ाएंगे कि यार 24 तो इन दोनों को योग करने से आ रहा है, अभी कुछ और आएंगे, तो आप 24 को भी नेगलेक्ट कर देंगे और 26 में मान के चलो लगा कर आ जाएंगे। ये नहीं कि 26 ही आंसर है, जब करूँगा जब क्लियर होगा। ठीक है ना? ये अभी क्लियर हुआ आपका? ऐसे ही नेगलेक्ट हो जाते हैं। तो आप पहले नंबर अपने सिंपल जो अपन से बनता है वो करो। क्लियर है? अब देखो, अब इन दोनों की योग से, अब इन दोनों की योग से देखो, इन दोनों की योग से ये वाला त्रिभुज, इन दोनों के योग से ये वाला त्रिभुज, थोड़ा सा सीधी लाइन नहीं आ पा रही है, ठीक है, वो आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा। तो दो त्रिभुज, जब दो आपके डिब्बे जुड़ेंगे तो आपके दो त्रिभुज और निर्मित करेंगे। क्लियर है? ये ध्यान रख लो, ये ध्यान में रख लो आप। क्लियर? तो दो डिब्बे और निर्मित करेंगे, तो आपके पास 24 था,
24 + 2 कितना हो जाएगा, 26 में आप आंसर लगाएंगे तो चले जाएंगे। क्लियर है। आप ऐसे उसमें भी विकल्प के थ्रू भी कर सकते थे फास्ट, और ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है। ठीक है भाई। ठीक है, आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। मिलते हैं कल। बाय बाय।